एक नई सोच माइंडसेट किताब की दुनिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। यह किताब न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपको एक नई दिशा भी दिखाएगी। जी हाँ, मैं बात हूँ कैरल ड्वेक की मशहूर किताब माइंडसेट की। इस किताब ने लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाया है। इस किताब में कैरल ड्वेक ने बताया है कि हमारे सोचने का तरीका यानी हमारा माइंडसेट हमारी कामयाबी और नाकामयाबी में कितना अहम किरदार निभाता है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल में भी आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी मुश्किल में ही हार मान लेते हैं? ये सब हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है। इसका राज है उनका माइंडसेट। चलिए जानते हैं कैसे। इस किताब के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। दिमाग के दो पहिए, फिक्स्ड और ग्रोथ, ये दो मानसिकताएं हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। ड्वेक कहती हैं कि हमारे दिमाग दो तरह के माइंडसेट से चलते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ। ये मानसिकताएं हमारे सोचने, सीखने और बढ़ने के तरीके को निर्धारित करती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत और बुद्धि जन्मजात होती है और उन्हें बदल नहीं सकते। वे असफलताओं को अपनी सीमाओं का प्रमाण मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत और लगन से वे अपनी काबिलियत को और भी निखार सकते हैं। वे चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं। मान लीजिए एक बच्चा गणित में कमज़ोर है। यह स्थिति उसके माइंडसेट पर निर्भर करती है कि वह इसे कैसे देखता है। अगर उसका माइंडसेट फिक्स्ड है तो वो सोचेगा कि मैं गणित में बेकार हूँ, मुझे ये कभी नहीं आएगा। वह हार मान लेगा और प्रयास करना बंद कर देगा। लेकिन अगर उसका माइंडसेट ग्रोथ है तो वो सोचेगा कि मुझे अब भी और मेहनत करनी है और मैं गणित में ज़रूर अच्छा करूँगा। वह अपनी गलतियों से सीखेगा और लगातार सुधार की कोशिश करेगा। क्या हो अगर हम हार मान लें? फिक्स्ड माइंडसेट के नुकसान। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे नाकाम ना हो जाएं। वे चुनौतियों को एक खतरे के रूप में देखते हैं, न कि एक अवसर के रूप में। वे दूसरों की आलोचना से डरते हैं और अपनी गलतियों से सीखने की बजाय उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं। आलोचना को वे अपनी क्षमता पर सवाल मानते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और भी कम हो जाता है। ऐसे लोग अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे खुद को सीमित समझते हैं। वे अपने आप को एक निश्चित दायरे में बांध लेते हैं और नई चीज़ें सीखने से कतराते हैं। ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम असफल होते हैं, जब हमें निराशा मिलती है। असफलता को वे एक स्थायी स्थिति मान लेते हैं, जिससे वे और भी निराश हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हम हार ना मानें। हर असफलता एक सीखने का मौका होती है और हमें इसे एक नए सिरे से शुरू करने का अवसर मानना चाहिए। अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा और एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा, जिससे हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकें। सेक्शन 4, ग्रोथ माइंडसेट सफलता की सीढ़ी। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं। वे गलतियों से सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि सफलता का रास्ता मेहनत और लगन से ही तय होता है। याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत, लगन और ग्रोथ माइंडसेट की ज़रूरत होती है। सेक्शन 5, आप भी बदल सकते हैं ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए। अच्छी बात यह है कि आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं।
शुरुआत करने के लिए अपनी नकारात्मक सोच को पहचानें और उसे चुनौती दें। खुद को याद दिलाएं कि आप सीखने और बढ़ने में सक्षम हैं। अपनी गलतियों को स्वीकारें और उनसे सीखें। याद रखें, सफलता आपके हौसलों और आपकी मेहनत पर निर्भर करती है, न कि किसी जन्मजात काबिलियत पर। तो आज से ही ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं और अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएं।